गोधन नाम का वो लड़का जो मात्र 21 साल का था, वो अपने गाँव में ही किसी लड़की को देख कर के ये गाना गाता था कि हम तुमसे मोहब्बत करके सनम, यही गाना गाता था। तो इसी गुस्ताखी की वजह से गाँव वालों ने उसे बाहर कर दिया। अब तो जानते भी होंगे कि दोस्त अगर ऐसी कोई गलती होती है तो गाँव वाले इसके तुरंत खिलाफ हो जाते हैं, ठीक है ना। तो गाँव वालों ने उसे बाहर कर दिया ये बोल करके कि किसी लड़की को छेड़ रहा है, ठीक है ना। और इस कहानी को तो आप समझ ही रहे होंगे ना मैं किस कहानी से बता रहा हूँ, क्लास 12th वाले, ठीक है। तो वो उससे गाँव वाले उसे बाहर कर देते हैं। तो फिर गाँव वाले रामनवमी के मेले पर जाते हैं मेला देखने के लिए। वहाँ से वो एक खरीद करके ले आते हैं पेट्रोमैक्स, मतलब उसे पेट्रोमैक्स एक खरीद करके लेकर आते हैं, जिसे गांव वाले पंचलाइट के नाम से भी जानते थे, मतलब कि पंचलाइट कह करके भी उसे पुकारते थे। तो फिर जब गांव वाले उसे खरीद कर लाए, लेकिन तो फिर उसको जलाने वाला कोई नहीं था। तो गांव वालों ने बहुत ही कोशिश की पर उसे जला नहीं सके। वो जब उसे जला नहीं सके तो अचानक से फिर वो लड़की जिसको देख करके गोवर्धन गाना गाया करता था, तो उसी लड़की ने कोड भाषा में बताया कि गोधन इसको जलाना जानता है, ठीक है ना। तो मतलब उसने जो वर्ड यूज़ किया था वो चीगो चिद चिन, ठीक है ना, यही वर्ड यूज़ किया था, चीगो चिद चिन। तो फिर गांव वाले ने तो फिर वो जा करके उसे बुला कर लाते हैं और फिर गोधन क्या करता है, उस पेट्रोमैक्स को जला देता है और बिना स्पिरिट और गरी के तेल की मदद से ही, ठीक है। जब उसको जला देता है तो गांव वाले उसकी सारी गलतियां माफ़ कर देते हैं, और उसे अपने गाँव में रख लेते हैं। तो गोधन फिर से गाँव में अच्छे से रहने लगता है, ठीक है। और इसमें 2 नाम आता है, एक लड़की जिसके लिए वो गोधन गाना गाता था, उस लड़की का नाम था मुनरी देवी, और वो उसकी माँ जो थी वो थी गुलरी देवी, मतलब गुलरी काकी उसे कहा करते थे, ठीक है ना। तो कहानी का यही 2-3 सारांश है। और इस कहानी के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु जी। अगर आप इस कहानी को ध्यान से एक बार और दोबारा करके देखेंगे तो इस कहानी को अच्छे से समझ जाएंगे, फिर अब जा करके इसको लिख देंगे तो एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। बेस्ट ऑफ लक।